गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग बेटा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने विशाल के कहने पर आपको थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जो था वो समझाया था। और आपको मैंने कहा था कि आप लोग रदरफोर्ड मॉडल जो है उसको आप लोग लिख लेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजन्स और उसके ड्रॉबैक्स। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज बच्चों हम लोग करेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आगे 11th और 12th दोनों क्लासेस में बहुत ज्यादा काम देगा। और टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों हेडिंग बना लीजिएगा, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स 4 क्वांटम नंबर्स की स्टडी है। देखो आपके सामने मैंने 4 क्वांटम नंबर्स बनाए हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर्स की जो पढ़ाई है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर कुछ छोटे छोटे कोड्स हैं जो कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन, उसका ओरिएंटेशन सब कुछ बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जाए कि भाई आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो आप कहोगे कि इंडिया, फिर आप कहोगे इंडिया के अंदर राजस्थान, फिर आप कहेंगे राजस्थान के अंदर जयपुर। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए जिन छोटे छोटे नंबर्स का, कोड्स का इस्तेमाल, हेल्प ली जाती है, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों। इस एटम में जैसा कि आपको पता ही है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है क्या पाए जाते हैं? शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। तो जैसे एक बहुत बड़ा एनर्जी लेवल है, मान लो फोर्थ एनर्जी शेल है आपके पास में, उस एनर्जी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पाया जा रहा है। अब आप ये तो बता दोगे कि सर फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पर फोर्थ शेल भी बहुत बड़ा है, उस फोर्थ शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो आप क्या करोगे बच्चों? आप शेल्स को भी छोटे छोटे सब शेल्स के अंदर डिवाइड करोगे। जैसा मैंने कर रखा है, आपको दिख रहा होगा SPDF। मतलब अगर यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन हुआ तो मैं कह दूंगा कि सर फोर्थ शेल में और S सब शेल में है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक कहीं बीच में हुआ तो मैं बोल दूंगा कि सर फोर्थ शेल में पर P सब शेल में है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक किसी के बीच में हुआ तो मैं कह दूंगा फोर्थ शेल में है और डी सब शेल में है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां तक कहीं हुआ तो मैं कह दूंगा कि फोर्थ शेल में है और एफ सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब सब शेल्स भी बड़े होते हैं, तो भाई आप कह रहे हो ना कि सर यहां से लेके यहां तक, पर यहां से लेके यहां तक भी एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो जैसे आपने बच्चों शेल्स को डिवाइड किया था सब शेल में, ऐसे ही हम लोग सब शेल को डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल के अंदर। आपको दिख रहा होगा एस सब शेल में एक ही डब्बा, एक ही ऑर्बिटल है। पी सब शेल में 3 डब्बे, 3 ऑर्बिटल है। डी के अंदर ऐसे 5 हैं और एफ के अंदर ऐसे 7 हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इस पोजीशन पर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो मैं बोलूंगा कि सर फोर्थ शेल में है। फिर मैं कहूंगा फोर्थ शेल में भी डी सब शेल में है, और फिर मैं कहूंगा कि डी सब शेल में भी जो लास्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है। अच्छा सर, आपने मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और लोकेशन तो बता दी, अब ये भी बता दो कि इलेक्ट्रॉन वहां क्या कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वहां पर बच्चों रोटेट करता है। रोटेट दो ही तरह से कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है।
तो बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन को बताने के लिए जिन नंबर्स का सहारा लिया जाता है उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। पहला जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको बताता है कि शेल का नंबर कौन सा है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि शेल के अंदर सब शेल कौन सा है। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको यह बताता है कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा है। और चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर आपको यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जरा कमेंट करके बताओ, ये जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है, मैंने दिया है आपको क्वांटम मैकेनिक्स का, ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है या फिर नहीं, कि भाई आपको शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ये आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना दीजिएगा बच्चों अच्छी सी, क्वांटम मैकेनिक्स। और सबसे पहले पॉइंट में क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, इज द स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्वांटम नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। The numbers which are used, the numbers which are used, which are used to express, numbers which are used to express complete information about electron, complete information about electron, about electron, that is position, comma, location, comma, energy, comma, orientation, 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 are called quantum numbers, are called quantum numbers, quantum numbers। एक लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। पहला है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल के अंदर प्रेजेंट है। देखिएगा, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट द शेल, it tell us about the shell, कॉमा, या और लगाना शेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, और ऑर्बिट in which electron is present, in which electron is present, in which electron is present। ये तो बच्चों आपको पता ही है कि हम लोग जो भी शेल्स को डिवाइड करते हैं
फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, सेकंड शेल को हम लोग बोलते हैं एल, थर्ड को बोलते हैं एम और फोर्थ को बोलते हैं एन। तो अगर मैं यहां पर सभी के लिए एन की वैल्यू निकालूं तो के जो है वो पहला शेल है, तो के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, एल के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 2, एम के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 3 और एन के लिए जो है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है। फिर बच्चों एक फॉर्मूला जो आप लोग क्लास 9th और 10th से पढ़ते आए हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड इन अ शेल, एक शेल में आप ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। जहां पर जो n है वो क्या है, वो है आपका, या तो आप नंबर ऑफ शेल कह लीजिए, या अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो आप n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं इस 2n² के फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो फर्स्ट शेल जो है, पहला शेल के शेल, उसमें मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर पाऊंगा, आंसर आएगा 2। एल सेकंड में मैं कितने भर पाऊंगा, एन की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा फॉर्मूला में तो आंसर आएगा 8। एम जो थर्ड शेल है इस हिसाब से मैं उसमें मैक्सिमम भर पाऊंगा 18 और जो फोर्थ शेल है उसके अंदर मैं मैक्सिमम कितने भर पाऊंगा 32। बना लो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो भी बोर्ड पे बना हुआ है वो बना लीजिए। कमेंट कर देना हो जाए तो। ठीक है, मेरे पास में कमेंट आ गए हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 9th क्लास से लिख करके आए हैं, तो मुझे जरा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताइए कैल्शियम का। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके कमेंट करो, क्या आएगा। दीक्षिता का कमेंट आ गया है, अंशुल का भी आ गया है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,2। कॉन्फ़िगरेशन जो है कैल्शियम, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 20, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। अंदर वाले में पहले शेल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, दूसरे वाले में आप मैक्सिमम भर सकते हैं 8, तीसरे वाले में आप ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं 18। भाई अब आपने अगर ये 2 और 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 10 बचे। अब तीसरे वाले में आप 18 भर सकते हो, तो आप 10 तो भर ही सकते होंगे, पर हम लोग ऐसा ना करके हम लोग लिख रहे हैं 2,8,8,2, क्योंकि हमें एक और रूल फॉलो करना होता है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो हमसे क्या कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लिख देता
तो ये 10 लिखने का मतलब है मैंने आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए, मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिए 10। जबकि नियम ये है कि सबसे बाहर वाले में मैं 8 से ज्यादा भर ही नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे इसे चेंज करना पड़ा, और चेंज करने के बाद में मैंने इसको क्या लिख दिया, 8,2 लिख दिया। ठीक है। ऑक्टेट रूल तो हमें पता ही होगा, जिसे ना पता हो वो लिख दे। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल। ऑक्टेट रूल क्या है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आप सबसे बाहर वाले शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं। ठीक है। तो जरा स्ट्रोंशियम एटॉमिक नंबर 38 कॉन्फ़िगरेशन कमेंट करो। और कमेंट में चाहता हूं जो हमारे न्यू स्टूडेंट है विशाल, उससे, बाकी और कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ विशाल जो है वो कमेंट करेगा स्ट्रोंशियम एटॉमिक नंबर 38 का कॉन्फ़िगरेशन। कोई और कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ विशाल करेगा। बाकी अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर चेक कर लेना। हाँ भाई विशाल, कमेंट करो जल्दी से। अगर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। विशाल, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मुझे लग नहीं रहा कि विशाल कमेंट करेगा। चलो तो फिर जिसने लिख लिया वो कमेंट करे। जिसने लिख लिया है वो कमेंट कर दो। स्ट्रोंशियम एटॉमिक नंबर 38 कॉन्फ़िगरेशन विशाल का आया है 2 कॉम। बेटा विशाल जरा इनको जोड़ो। 38 हो रहा है क्या जो तुमने लिखा है। सबका गलत है सिवाय दीक्षिता और वीरेंद्र के, बाकी सबका गलत है। भाई अंदर वाले में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे वाले में 8 भरे। अब तीसरे वाले में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 28 बचे। तो ये तुम 18 भर दो ना, 8 क्यों भर रहे हो इसमें। अब तुम्हारे पास में 10 बचे, अब चौथे वाले में तुम 32 भर सकते हो। तो 10 तो भर ही सकते होंगे, नहीं भर सकते क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने 10 भर दिया इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में तुमने 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जो कि 8 से ज्यादा है। जबकि रूल क्या है कि आप आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके लिखना पड़ेगा 2,8,18,8,2। तो दीक्षिता बेटा आयरन Fe एटॉमिक नंबर 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा कमेंट करके बताओ बाकी लोग, सब लोग। पर जिनका सही जवाब है वीरेंद्र और दीक्षिता, आप लोग भी जरा कमेंट करो। Fe एटॉमिक नंबर 26।
याद रहे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ नोबल गैसेस के आते हैं। अब नोबल गैस तो आप लोग जानते ही होंगे। विशाल का कमेंट सबसे जल्दी आया है, फिर विकास का उसके बाद आया है। मेरे कमेंट करने के बाद भी मैंने क्या कहा, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ नोबल गैसेस के होते हैं। अगर तुम सभी इसका कॉन्फ़िगरेशन कहते हो 2,8,8,8 तो इस हिसाब से आयरन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आयरन को नोबल गैसेस की कैटेगरी में आना चाहिए, जबकि आयरन तो नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं आता। अब जरा मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 2,8,14,2। आयरन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,14,2। और ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, इसे सिर्फ वो समझ पाएगा जो क्वांटम मैकेनिक्स को पूरा समझेगा। समझे? तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, आगे बहुत ट्रिकी बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, पर सारे तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे अगर क्वांटम मैकेनिक्स तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ी तो। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग बच्चों फर्स्ट क्वांटम नंबर के बाद में बढ़ रहे हैं हमारे सेकंड क्वांटम नंबर पर। सेकंड क्वांटम नंबर दूसरा क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। जैसे आपने शेल्स को नाम दिया के एल एम एन, ऐसे ही हम लोग बच्चों सब शेल्स को भी नाम देते हैं एस पी डी एफ। ठीक है, तो लिखिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, इट टेल अस अबाउट द सबशेल, इट टेल अस अबाउट द सबशेल, द subshell in which electron is present, the subshell in which electron is present, is present। तो बच्चों जैसे के शेल के लिए एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स थी 1, एल के लिए फिक्स थी 2, एम के लिए फिक्स थी 3, एन के लिए फिक्स थी 4, ऐसे ही ये जो सब शेल्स है एसपीडीएफ, इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी सबशेल के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए होती है 3। जो रेड कलर से मैंने लिखा है इसको लिख लो, एस पी डी एफ ये तो सबशेल्स हैं और इनके लिए एल की वैल्यू जो है वो फिक्स है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो आप लोगों ने बच्चों लिख ली होगी। अब एक शेल के अंदर सर चारों एसपीडीएफ सारे सबशेल होंगे, या सर सिर्फ 3 सबशेल होंगे, या सर 2 होंगे, या 1 होगा, कितने सबशेल एक शेल के अंदर होते हैं?
इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, किसी भी शेल में कौन कौन से सब शेल्स मौजूद हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, 0 से लेकर के n-1, जहां पर n क्या है, n है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ शेल। तो अगर मैं फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट शेल का मतलब कौन सा शेल है, एल शेल, इसके लिए एल की वैल्यू निकालूं, बताओ क्या रही एल की वैल्यू। फर्स्ट शेल के लिए, एल शेल के लिए अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला में पुट करो। निशा का आंसर आया है 1, शाबाश निशा शाबाश। अरे भाई फॉर्मूला है 0 से लेकर के n-1, n की वैल्यू तो क्या है 1, तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा ना निशा, फिर 1 कहां से आ गया, तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब सर पहले शेल में सिर्फ वो सब शेल आएगा जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, और एल की वैल्यू 0 किस सब शेल के लिए है, एस सब शेल के लिए। तो इसका मतलब पहले शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल आता है, कौन सा, एस, जिसको हम लोग लिखते हैं 1s। ये 1 का मतलब क्या है, पहला शेल, और एस हो गया तुम्हारा सब शेल। तो कोई मुझे बताएगा, अगर सेकंड शेल है, मतलब के शेल, तो के के लिए एल की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। हर्षित का जवाब आया है 1। के शेल के लिए एल की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। दीक्षिता का जवाब सही है, बाकी सबका गलत। वीरेंद्र का भी सही है। विशाल तो अलग ही दुनिया में चल रहे हो बेटा, 2 कहां से आ गई। एल की वैल्यू 0 से क्या बताई मैंने, n-1, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2, तो एल की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 0,1। तो क्या वैल्यू आई 0,1। 0 का मतलब कौन सा सब शेल, एस, तो सर इसका मतलब दूसरे शेल में एक तो एस सब शेल होगा, और 1 का मतलब क्या, पी, इसका मतलब दूसरे शेल में एक और सब शेल होगा जो कौन सा है, पी, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है 2s, 2p। तो इस हिसाब से कोई मुझे बताएगा, तीसरे शेल में मतलब एम शेल में, चौथे शेल में मतलब एन शेल में, तीसरे के लिए एल की वैल्यू क्या क्या आएगी, तीसरे शेल के लिए एल की वैल्यू क्या क्या आएगी। सही है कमेंट दीक्षा, दीक्षिता, 0,1,2, 0,1,2। इसका मतलब कौन कौन से आएंगे इसमें, 3s, 3p, 3d, और ऐसे ही चौथे शेल के लिए एल की वैल्यू आएंगी क्या क्या, 0, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब कौन कौन से सब शेल हो गए, 4s, 4p, 4d एंड 4f। बना लो ये सब। तो दूसरे शेल में ना तो डी सब शेल आता है ना एफ सब शेल, सिर्फ एस और पी आते हैं। तीसरे में एस आता है, पी आता है, डी आता है, पर एफ नहीं आता। चौथे में चारों आ जाते हैं, एस भी आ जाता है, पी भी आ जाता है, डी भी आ जाता है, और एफ भी आ जाता है।
वीरेंद्र का कमेंट आया है सर, फिर एक शेल तो पूरा ही एस सब शेल। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है कि जो पहला शेल है वो एक्चुअल में एस सब शेल ही है। जो के नहीं, एल। एल जो शेल है, पहला शेल एक्चुअल में वो एस सब शेल है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल आ रहा है। मतलब पहले में आप कोई डिवीजन नहीं कर रहे, सिर्फ पहले वाले में, पहले शेल में एस सब शेल रख रहे हो, और इसके अलावा और कोई नहीं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद हम लोग तीसरा क्वांटम नंबर करने जा रहे हैं, जो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर दीक्षिता फिफ्थ शेल होगा तो उसके लिए आगे वैल्यूज होगी एफ के बाद जो आता है जी, उसके बाद में एच, आई, जे, और ये वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 6, 7। बेटा वीरेंद्र, मेरे को समझ में नहीं आया कि सर पहले शेल के है ना। हाँ सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, पहला शेल के होगा, दूसरा है। हाँ ठीक है वीरेंद्र, थैंक यू। हाँ जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। लिखिएगा, इट टेल अस अबाउट, इट टेल अस अबाउट द ऑर्बिटल्स, इट टेल अस अबाउट द ऑर्बिटल्स in which electron is present, in which electron is present, electron is present। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम, और उसके बेस पर स्मॉल एल, एम एल। तो ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। अब जैसा बच्चों आपने देखा था कि एक शेल में आ रहे थे सब शेल, फिर हमने देखा कि आखिर एक शेल में, किस शेल में कितने सब शेल आते हैं, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला देखा। ऐसे ही सब शेल्स के अंदर क्या आते हैं? ऑर्बिटल्स। तो सर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, 2, 3, 4, 50, कितने होंगे? इसको भी जांचने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? माइनस एल से लेकर के प्लस एल, माइनस एल से लेकर के प्लस एल। तो अगर मैं एस सब शेल के लिए पता करना चाह रहा हूं तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या थी? 0। अब भाई माइनस 0 प्लस 0 तो कुछ होता ही नहीं, सिर्फ क्या होता है? 0 होता है। 0 का मतलब यहां पर यह है, क्योंकि बच्चों 0 1 से भी पहले आता है। 0 का मतलब यहां पर यह है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसकी वैल्यू, ml की वैल्यू क्या है? 0। अगर मैं यही वैल्यू p के लिए कैलकुलेट करूं तो p के लिए l की वैल्यू थी 1, तो ml की वैल्यू क्या आएगी? -1 से लेकर के +1, मतलब -1, -0, +1। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। एक के लिए वैल्यू -1 है, एक के लिए 0 है, और एक के लिए क्या है? +1। तो इसी अकॉर्डिंग बच्चों डी के लिए जो वैल्यू आएगी वो -2 से +2 आएगी, मतलब आपके पास में हो गए 5। और एफ जो है उसके लिए ये वैल्यू -3 से +3 आएगी, मतलब एफ शेल के अंदर टोटल सब शेल हो गए कितने? 7, 7। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बना लो, और फॉर्मूला बनाने के बाद में हर एक के लिए जैसे मैंने बनाया है आपको बनाना है, पर पहले फॉर्मूला में वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद।
हो जाए तो कमेंट कर देना। हाँ जी, मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं बच्चों। ठीक है, अच्छी बात। तो बच्चों, एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल में आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। लिख दो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड in a single orbital. Maximum 2 electrons can be filled in a single orbital. एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन अ सिंगल ऑर्बिटल। तो जरा आप मुझे कमेंट करके बताओ, एस पी डी एफ, एस सबशेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, और एफ सबशेल में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? कमेंट करके बताओ। जवाब मेरे पास में आ गए हैं। आप एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में आप मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 आप भर सकते हैं। लिख लेना इस चीज को। एस में आप 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, डी में 10 से ज्यादा नहीं भर सकते, और एफ सब शेल और एफ शेल में आप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो बच्चों, चौथा और आखिरी क्वांटम नंबर जो है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एम एस, स्मॉल एम, और उसके बेस पर स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन, मतलब रोटेशन के बारे में नॉलेज देता है। इट टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन एंड रोटेशन, इट टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन एंड रोटेशन of an electron, of an electron, of an electron। अब बच्चों, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट, दो ही तरह से, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ms की वैल्यू आती है +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ms की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? -½ लिख दो। क्लॉकवाइज के लिए ms इक्वल टू +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ms इक्वल टू -½ पर ये जो स्पिन है, हम लोग पेपर वर्क करके इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि पेपर पे हम लोग इसको बना लें और फिर पता कर लें कि स्पिन +½ या -½ ये सिर्फ प्रैक्टिकली ही पता किया जा सकता है। तो इस वजह से बच्चों, अगर कभी एग्जाम में स्पिन +-½ लिखा हुआ आ जाए
तो इसको भी हम लोग सही मानते हैं, इसको गलत नहीं मानते कि प्लस माइनस में से कुछ भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, अभी आप ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है एक बार आप इसको बना लो, आपको समझ में आता रहेगा कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। अब मैंने बच्चों 4 नंबर लिख दिए हैं, आपको इस इन 4 नंबर से इंफॉर्मेशन क्या क्या पता लग रही है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे n=4, यहां से तुम्हें क्या पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ, या जिसे आप n शेल कहते हैं, उसके अंदर है। l=2, अब l जो है वो 2 कौन से सब शेल के लिए आता है? l=2 कौन से सब शेल के लिए आता है? m सब शेल तो बेटा कोई होता ही नहीं। s के लिए बेटा l की वैल्यू 0 थी, p के लिए आता है, तो इसका मतलब फोर्थ शेल में जो p सब शेल है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है। ml की वैल्यू -1, -1 का मतलब है कि p के जो 3 ऑर्बिटल थे उनमें भी फर्स्ट ऑर्बिटल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ms की वैल्यू +½ है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अब आप छोटे से नंबर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर समझ में आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में आपको पल्ले तभी पड़ेगा या समझ में आपको तभी चीजें आएंगी जब आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको वो अच्छे से आ गया हो और आप उसे याद करके रखें, वरना नेक्स्ट क्लास में बस तुम लोग पन्ने पलटते रह जाओगे और उसी में तुम्हारा पूरा टाइम चला जाएगा और मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स को तैयार करके रखना अच्छे से, और टेक्स्ट बुक के अपने एनसीईआरटी के तुम लोग क्वेश्चन जो हैं उन्हें भी सॉल्व अब कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े हुए। तो मैं आपसे अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें अच्छे से।